वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय ट्रेजर का पार्ट 6 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कुरैन वांगजी और विंग के सामने बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। अब आगे ये बात जानने के बाद विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ शॉकिंग आंखों से देख रहे हैं। जहाँ विंग की आंखों में थोड़ा शौक है कि ये सोलमेट वाली क्या चक्कर है, वहीं वांगजी की आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि उसका विंग भी है जो उसके लिए भगवान ने या कह सकते हैं हेवन ने डिसाइड किया है, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। विंग थोड़ा शॉकिंगली अब कुरैन की तरफ देखता है और पूछता है सोलमेट कुरैन अब उसे सब कुछ बताते हैं कि वांगजी एक ड्रैगन था, उसकी मदर ने अपनी पावर लॉक करी थी जो एक तरह का कर्ज खुद को दिया था, जो कहीं ना कहीं वांगजी के बर्थ के समय वांगजी के साथ ड्रैगन, क्योंकि वो ड्रैगन था तो उसमें चला गया और तब हेवन ने और मतलब हेवन और अर्थ ने मिलकर एक भविष्यवाणी की थी कि उसे एक सोलमेट बॉन्ड तोड़ सकता है और ये ही दोनों मिलकर दोबारा से कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक शांति लाएंगे जो अब हो सकता है जब वांगजी का ड्रैगन फॉर्म एक्टिव होगा और ये वॉर रुक जाएगी। विंग एकदम से बोलता है शायद इसी कारण मुझे अब ये पावर्स के बारे में पता चल रहा है। वांगजी भी आगे आके उसकी तरफ देखते बोलता है विंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी एकदम से वैंकिंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वॉर ख़त्म होने के लिए, वो कूद के बोलती है तो कैसे होगा ये, चलो जो करना है जल्दी से करो ताकि हम जल्दी से इस वॉर को ख़त्म कर सके। इस बात पे वहाँ खड़े आधे लोग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे हैं, वहीं कुरैन को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि सोलमेट होने का मतलब यह है कि दोनों मेटिंग करेंगे, एक दूसरे को मार्क करेंगे तभी वो सोलमेट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस बात पर वांगजी को मन में बड़ी खुशी होती है कि ये एक तरीके से उसके तो जो वो 2 दिन से चाह रहा है वो हो जाएगा वाली चीज़। तो एकदम से कुरैन गुस्से में बोलते हैं तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बोल रही हो, सोच समझ के बोला करो। एकदम से मतलब अपने अंकल को गुस्सा करते देख कुरैन को गुस्सा वैंकिंग पे करते देख एकदम से लान शिचैन बीच में आके बोलते हैं अंकल इन्हें अभी सही से नहीं पता, मैं इन्हें समझा दूंगा, आप चाहिए रेस्ट कर लीजिए, आज पूरा दिन काफ़ी हैट्रिक रहा आपके लिए, चलिए। अब इस बात पे कुरैन जो कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी धीरे धीरे करके उस कैंप को छोड़ के जाने लगते हैं जहाँ वांगजी और विंग भी उनमें से एक है। वांगजी और विंग जैसे ही कैंप में वापस आते हैं तो विंग और वांगजी पहले एक दूसरे को देखते हैं। तभी विंग धीरे से बोलते हैं तो तुम मेरे सोलमेट हो। वांगजी अब धीरे से उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है और बोलता है अब विंग फिर से अपना एक कदम पीछे करते हुए बोलता है तुम्हें कब से ये बात पता थी। अब वांगजी एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं शायद जब से तुमसे पहली बार मिला था। पर कैसे, मुझे तो नहीं पता चला, पर मुझे तो लगता रहा जैसे ही मैं तुम्हें मिला था कि तुम मेरे हो। और ये बात बोलते बोलते वांगजी और विंग तब बैठ के बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए। विंग और वांगजी को पता नहीं चलता। विंग जैसे ही और एक कदम पीछे करता है तो वो बेड से टकरा के पीछे की तरफ गिर जाता है। अब वांगजी तुरंत मौके का फ़ायदा उठा के उसके ऊपर आ जाता है और विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है। अब वांगजी विंग की तरफ विंग की साफ दिख रहा है कि वांगजी की आंखों में कुछ और है। आज वांगजी की आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार और एक तरीके से विंग उसी का है, ये बात जानने की खुशी है। विंग धीरे से बोलते क्या क्या करना होगा हमें सोलमेट बॉन्ड के लिए। वांगजी अपना सर नीचे करके विंग की गर्दन के पास आके वहाँ पे अब प्यार धीरे से बोलता है। वो जब बोलता है तो एक तरीके उसकी ब्रेथ विंग की बॉडी पे उसकी नेक के पास फील होती है। विंग को एकदम से शिवरी सा फील होता है कि उस वांगजी की ये सांसें जो उसकी बॉडी पे पड़ रही हैं उसे एकदम से बहुत चिल फील करता है। वांगजी अब जहाँ पे वो है यानी उसके सेंटलेन के पास में सक करने लगा है, जोर जोर से किस करने लगा है और वांगजी का ये करना विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। वांगजी विंग को अब बहुत ज़्यादा पैशनेटली उस एरिया को और ज़्यादा सक कर रहा है। वही विंग को डर है कि कहीं वांगजी से माफ ना कर दे, इसलिए वो तुरंत थोड़ा सा वांगजी को रोकते हुए कहता है लंजा रुको। लेकिन वांगजी अब थोड़ा सा ऊपर होके विंग की आंखों में देखने लगते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और वांगजी अब धीरे से बोलता है क्यों रोकना चाह रहे हो आप तुम मुझे, अब तो तुम भी समझ गए हो कि तुम मेरे लिए ही बने हो और मैं तुम्हारे लिए, तो फिर आज क्यों रोकना चाह रहे हो। विंग थोड़ा घबराते बोलता है पर हम दोनों मैरिड नहीं हैं। इस बात पे वांगजी अपना फेस बिल्कुल विंग के फेस के पास उसके लिप्स के एकदम पास आके धीरे से बोलता है पर हम दोनों एक दूसरे के ही हैं। और वो ये बात बोलने के बाद विंग के लिप्स को कैप्चर करके उन्हें किस करने लगा।
विंग। आज से पहले वांग जी ने उसे एक बार और किस किया था, जो विंग का फर्स्ट किस था, लेकिन तब विंग को वो किस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन आज की किस में विंग 1 मिनट में मेल्ट हो जाता है, वो भी अब उतने ही हंग्री, उतने ही पैशन के साथ वांग जी के किस को उल्टा रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी जब महसूस करता है कि विंग भी उसके किस का उतने ही तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो बिना टाइम लगाए अब विंग के ऊपर अपनी बॉडी प्रेस करने लगा और धीरे धीरे एक हाथ से विंग का हैंड को खोलने लगा। विंग भी अपने दोनों हाथों से वांग जी की नेक को रैप कर लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। विंग वांग जी की इस किस में इतनी बुरी तरह से मेल्ट हो गया कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वांग जी ने उसके ऑलमोस्ट सारे कपड़े उतार दिए हैं। अब विंग सिर्फ अपने लोअर मतलब गारमेंट में है और वांग जी ने उसे पूरी तरह से न्यूड कर दिया। विंग जब ये महसूस करता है तो थोड़ा सा शर्माते हुए अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। वांग जी तुरंत उसके दोनों हाथों को अब उसके सर के ऊपर एक हाथ से पकड़ लेता है और दोबारा से किस करते हुए बीच में बोलता है, यू आर माइन, दिस बॉडी इज़ माइन एंड अब मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात विंग महसूस कर रहा है किस तरह से वांग जी उसे कितने पैशन से, कितने लस्ट से इस समय देख रहा है। विंग भी वैसा ही कुछ फील कर रहा है वांग जी के लिए। वो भी जब देखता है कि वांग जी उसके साथ वो सब करना चाहता है, तो वो भी उसका मन भी इस समय उसका ओमेगा भी इस अल्फ़ा को, अपने अल्फ़ा को चाहता है। तो वो भी अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते हुए धीरे से बोलता है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी, जिसे वांग जी समझ रहे हैं कि विंग क्या चाह रहा है। इसलिए वांग जी अब अपने एक बचे हुए दूसरे हाथ से अपने कपड़े खुद ही रिमूव कर रहे हैं। विंग को ये नज़ारा कि जिस तरह से वांग जी खुद के कपड़े उतार रहा है, एक एक हनफू उतार रहा है, विंग को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस जो उसके सामने गॉड ब्यूटी भगवान ने बनाई हुई इतनी सुंदर चीज़ दिख रही है, वो कैसे अपने आप पे कंट्रोल करें। ये दोनों अब पूरी तरह से न्यूड है। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ पैशनेटली किस कर रहे हैं, एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी एक दूसरे की नेक पे, चेस्ट पे, निपल्स पे, हर जगह एक सक और किस बाइट कर रहे हैं। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा हंगर है विंग की बॉडी के लिए। वहीं विंग ऑलमोस्ट हीट में आ चुका है। कब वांग जी के फॉर्मेंस उसे हीट के में ले आए उसे पता ही नहीं चलता। विंग भी अब उतनी ही हंग्रीली हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी धीरे धीरे विंग की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, या ये कह सके उसे पूरी तरह से टेस्ट कर रहा है। वहीं विंग भी वांग जी की इस हर मोमेंट के साथ फुल एक्साइटेड हो रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ वो एवरीडे मीन्स एवरीडे करने लगते हैं। यस, जब फर्स्ट टाइम वांग जी विंग की बॉडी में एंटर हुआ था तो विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था, क्योंकि विंग का वो फर्स्ट टाइम था, सेम वांग जी के साथ था, क्योंकि वांग जी का भी ये फर्स्ट टाइम है। आज से पहले इन दोनों ने कभी किसी के साथ कुछ इस टाइप का ना ही सोचा है ना ही करा है। तो ये दोनों क्या ये फर्स्ट टाइम ही था? दोनों फर्स्ट टाइम में एक दूसरे के साथ जो ये कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों एक दूसरे से पहले नहीं मिले। विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हैवनिंग वाली फील ले रहा है। तो उसका वो पेन कब एकदम से उसकी एक कहते हैं खुशी या इस एक्साइटमेंट में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। अभी वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वहीं वांग जी भी विंग के साथ इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। इन दोनों की इस एक्साइटमेंट और इस लव मेकिंग की नॉइज़ बाहर तक अच्छे से आ रही है। जब फर्स्ट नॉइज़ विंग की आई थी तभी लान कुरैन का तो फेस डायरेक्ट हो गया था और लान से चैन तुरंत दौड़े दौड़े इनके कैंप के पास आए थे, इनके कैंप के चारों तरफ साइलेंट स्पेल लगाने के लिए। अब इनके कैंप से ताकि बाहर तक आवाज़ ना आए। लेकिन हाँ, यहाँ खड़ा हर पर्सन समझ चुका है कि शायद इन दोनों बॉन्ड सोलमेट ने एक दूसरे को मार्क कर दिया है। वांग जी ने विंग से भी रिक्वेस्ट की कि वो भी उसे मार्क करे। उसने विंग को फर्स्ट टाइम में ही जब वो दोनों हुए थे एवरीडे कर रहे थे, तब एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे थे, तभी मार्क कर दिया था। वहीं ये इस जैसे आज हेवन भी बहुत खुश है कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए ये सोलमेट एक दूसरे से मिल चुके हैं। इसी वजह से वो पेड़ जो काफ़ी टाइम से मुरझाए हुए थे, आज उन पे हल्की हल्की छोटी छोटी सी कलियाँ फ्लावर्स आ रहे हैं। यानी गॉड भी समझ चुका है कि ये सोलमेट, ये दोनों जो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में फिर से शांति कर सकते हैं, वो अब एक दूसरे के हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नीमिंज भी और वैंकिंग भी बहुत खुश है कि शायद अब जल्दी से वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाएगा और जल्दी ये वॉर हमेशा के लिए एंड हो जाएगी।
वहीं वैन चॉ घबराया हुआ अपने वहाँ पे कैंप में पहुँचता है और वो अपने फादर वैन रोहान को बताता है कि किस तरीके से इस इन आयरन को अटैक को उस ओमेगा यानी विंग ने बचाया। उस समय मिंग्याओ भी वहाँ था। मिंग्याओ भी ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसे भी यकीन नहीं होता कि वो विंग जो मैडम यू के हंटर से जब चाहे तब पिट जाता है, उसमें इतनी पावर है कि उसने वांग जी को और अपने आप को इस इन आयरन से बचा लिया। उस बात का इस मौके को बिना टाइम वेस्ट करे दौड़ा दौड़ा मैडम यू के पास जाता है और मैडम यू को बोलता है कि उन्हें विंग को वापस लाना चाहिए, उन्हें विंग को वापस जियांग के पास लाना चाहिए। सच्चाई ये है कि वो विंग को पहले जियांग के पास वापस लाएगा और फिर मैडम यू को अपनी बातों में फंसा के वैन रोहान को विंग को दे देगा ताकि वैन रोहान से उसे बेनिफिट हो और वैन रोहान उसकी इच्छा यानी वो ये सब जो कर रहा है वो जिन क्लैन को अपने अंडर लाने के लिए, वो जिन क्लैन लीडर बनने के लिए कर रहा है, तो वैन रोहान उसके भाई जिन जोशान को मार दे और उसके फादर को और बाद में वो जिन क्लैन का लीडर बन जाए। तो ये सोच के इस प्लान के साथ मैडम यू के पास जाता है और मैडम यू से बोलता है कि उन्हें विंग को वापस लाना चाहिए। विंग कोई आम ओमेगा नहीं है, कुछ खास है और ये बात उन्हें बाद में पता चली, लेकिन अभी के अभी उन्हें जाना चाहिए, विंग को वापस लाना चाहिए। विंग इस समय नी क्लैन के वॉर बेस में है, तो वहाँ जाकर उन्हें कल के कल जैन फैमिया के साथ विंग को वापस लाना चाहिए। मैडम यू भी जब ये सुनती हैं कि विंग कोई स्पेशल ओमेगा है तो उनके दिमाग में भी आता है कि तो फिर उसे विंग को अपने पास ही लाना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, विंग की पावर का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो बिना मौके गवाए जैन फैमिया के पास जाती है और फोर्सफुली उन्हें फोर्स करने लगती है कि वो कल जाएंगे, वो नी क्लैन के वॉर बेस पे जाएंगे विंग को वापस लेने। विंग और वांग जी अपने एवरीडे में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि कब उन्हें उनकी शाम से रात और ऑलमोस्ट दिन का टाइम होने को आ गया है, तब तक उनका ये राउंड रुकते ही नहीं। कभी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कितने राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, पर इन दोनों का एक दूसरे के प्रति अपना हंगर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली जब विंग की बॉडी पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है तब और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, तब जाके कहीं ये दोनों रुकते हैं और फिर वांग जी पहले विंग को अच्छे से कवर करता है, फिर अपने पास सुलाता है। विंग जहाँ आराम से वांग जी की बाहों में सो रहा है, वहीं वांग जी को तो जैसे नींद आ ही नहीं रही। उसकी बॉडी भी बहुत बुरी तरह से टायर्ड है, लेकिन नहीं, उसे अपने पास सो रही ये स्लीपिंग ब्यूटी उसका ओमेगा उससे नज़र नहीं हट रही। वहाँ विंग की बॉडी पे पड़ा हुआ एक मार्क, जो मार्क उसी ने विंग को दिया है, उसे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे विंग की बॉडी को, विंग की ब्यूटी को वो 4 चांद लगा रहा हो। वो अपने दिए हुए मार्क को खुद अपने हाथों से टच कर रहा है, जिसकी टच से विंग सोते हुए भी अपने आप को थोड़ा सा मूव कर रहा है, जिसे देख के वांग जी के फेस पे एक नॉटी सी स्माइल आ जाती है और मन में सोचता है कि क्या वो दोबारा से विंग को उठा के स्टार्ट कर दे, पर वो अपने आप पे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए विंग के साथ थोड़ी देर सोने का सोचता है। वहीं लान कुरैन जब सुबह उठते हैं तो पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है कि जो उन्होंने रात में आवाज़ें सुनी वो क्या थी। वहीं सब लोग एक दूसरे से नज़र छुपा रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि रात की आवाज़ें क्या थी, पर कौन एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट करे, इसलिए सब लोग कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोशिश कर रहे कि रात की बात कोई ना करे। लेकिन इन सब में एक महाबेशरम इंसान है नी हुसैन, जो इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहता है। वो दौड़ा दौड़ा वैन के पास आता है और बोलता है, देखा आपने राजकुमारी वैन, आपकी बात को तुरंत मान लिया लांगवांग जी ने। अब आप चिंता मत कीजिए, वॉर आजकल में ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि कल जो आवाज़ आई है उसके बाद तो पक्का ये सोलमेट बॉन्ड बन ही गया होगा। इस बात में वैंकिंग को समझ नहीं आता है कि वो इस इंसान को मारे या किस तरीके से यहाँ से भागे, क्योंकि ये बात सुनने के बाद सब अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सब लोग अपनी हंसी, अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ये लोग जब इस हंसी माहौल वाले उस माहौल में थे, तभी इन्हें एक खबर आती है कि बाहर इनके कैंप के बाहर जियांग क्लैन के लोग आए हुए हैं और वो इन लोगों से मिलना चाहते हैं। इस बात पे लान शिचैन और लान कुरैन बिना टाइम वेस्ट करे दौड़े दौड़े उस गेट पे जाते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं जियांग क्लैन वाले। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मैडम यू और जैन फैमिया खड़े हैं, उनके साथ जंचा भी है। मैडम यू बहुत गुस्से में बड़े तैश में खड़ी हुई हैं और उनके साथ कुछ सिपाही भी हैं, कुछ जियांग क्लैन के हैं, कुछ जिन क्लैन के हैं, और जैन फैमिया उनके साइड में अपने बेटे के साथ खड़े हुए हैं। मिंग्याओ भी वहाँ पर है। मिंग्याओ को देख के इस समय नी मिंजो को तो इतना खून फूक रहा है कि उनका मन कर रहा है कि वो अभी अपनी तलवार को निकाल के उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पे कंट्रोल
इग्नोर करे हुए लान कुरैन आगे आते हैं और बड़े प्यार से जैन फेमिया से मिलते हैं। मैडम यू को फुली इग्नोर मार के जैन फेमिया से पूछते हैं, क्या हुआ फेमिया, तुम सुबह सुबह इस समय यहाँ पे, कोई इमरजेंसी, कोई बड़ी बात हो गई है? इस बात पे जैन फेमिया कुछ बोलते हैं उससे पहले मैडम यू बड़े तैश में बीच में आके बोलते हैं, हाँ बहुत बड़ी बात हो गई है, आपने मेरे क्लैन के ओमेगा, मेरे एडॉप्टेड सन को किडनैप करके यहाँ लेके आए हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है? इस बात पे लान कुरैन मैडम यू की तरफ गुस्से में देखते बोलते हैं, किस बेटे की बात कर रहे हैं और कब से वो आपका बेटा हो गया? आपने तो हमेशा उसे सर्वेंट माना है ना, तो फिर आज आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? आपने तो उसे बिना किसी की परवाह करे आधी रात में कुछ सर्वेंट्स के साथ में इतनी खूंखार जंगल में भेज दिया था। अगर आपको उसकी चिंता होती तो उनके साथ में आप सोल्जर भेजते। ऐसे सर्वेंट जो ना ही अपनी रक्षा कर सकते हैं उन लोगों के साथ आपने भेज दिया। क्या सोच के भेजा था आपने ये? इस बात पे मैडम यू गुस्से में बोलती है, आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है? वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा मन, मैं उसकी माँ हूँ, मैं जैसा चाहे वैसा उसके साथ व्यवहार करूँ। एक माँ बेटे के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? इस बात पे वहाँ खड़े हुए आधे लोग शॉक्ड है, तो कुछ लोगों को मैडम यू की इस बच्चे और बेटे वाली बात पे बहुत ज़्यादा खुंदस और हंसी भी आ रही है। तभी लान कुरैन थोड़ा सा हंसते हुए, थोड़ा मोकिंग स्माइल देते हुए मैडम यू से बोलते हैं, बेटा वाह, आज आपको याद आया कि वो आपका बेटा है, क्या बात है। ज़रूर, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ मैडम यू, उतना मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी इन शब्दों के पीछे कोई बड़ी बात है। तभी तुम यहाँ आई हो दौड़ी दौड़ी। शायद तुम्हें पता चल गया कि विंग कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो एक खास ओमेगा है। इसी मारे अब तुम्हें उसे अपने क्लैन में रखना है ना? इस बात पे मैडम यू और तैश में बोलते हैं, हाँ वो मेरे ही क्लैन में रहेगा। हाँ मुझे पता चल गया है कि वो एक खास ओमेगा है और वो अगर वो खास भी है तो मेरे साथ ही रहेगा। बचपन से लेकर अब तक हमने उसे पाला पोसा है, हमने उसके ऊपर खर्चा किया है, वो हमारे साथ रहा है, हमारे खाने पीने पे, हमारे क्लैन की मेहरबानी पे। तो अब आप कौन होते हैं उसके हमसे दूर करने वाले? इस बात पे मैं लान कुरैन कुछ बोलते, तभी पीछे से वांग जी और विंग वहाँ आ जाते हैं और वांग जी बीच में बोलता है, ये मेरे ओमेगा के फादर इन लॉ हैं और हाँ विंग आपके साथ बचपन से था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विंग के ऊपर कोई राइट है। विंग कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ नहीं है कि आप उसकी मालकिन बन जाएंगी। विंग एक ह्यूमन है और उसका मन वो वहाँ रहेगा। और हाँ दूसरी बात, विंग अब पहले की तरह आपका क्लैन से का ओमेगा नहीं बल्कि अब लैन क्लैन का ओमेगा बन गया है। वो मेरा मार्क्ड ओमेगा बन गया है। मैं और विंग अब बॉन्डेड हैं और आपको अच्छे से पता होगा एक मार्क्ड ओमेगा, एक बॉन्डेड ओमेगा वहीं रहता है जहां उसका अल्फ़ा रहता है। इस बात पे मैडम यू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वहाँ खड़े सब कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसमें जैन फेमिया जनचा भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग को अगर वांग जी या हंगवन-जू ने मार्क किया है तो अब विंग को कोई भी दुनिया की ताकत परेशान नहीं कर सकती। हंगवन-जू जो दूसरे मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए इतना लड़ते हैं, तो वो अपने ओमेगा को तो कभी हार्म ही नहीं आने देंगे। वहीं मिंग्याओ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ एक ही रात में इतना सब कुछ हो जाएगा। विंग मार्क्ड ओमेगा बन जाएगा और वो भी हंगवन-जू का, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। मैडम यू तैश में गुस्से में बोलते, ये क्या बोल रहे हो तुम विंग को मार्क नहीं कर सकते? इस बात पे विंग आगे आके बोलता है, क्यों नहीं मार्क कर सकता ये मुझे? और क्या आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी भर एक अनमार्क्ड ओमेगा बन के रहता? इस बात पे मैडम यू कुछ और ज़्यादा अटैच में आके ऑलमोस्ट अपने जिरियान को क्योंकि लाइट्स भी उनके हाथ में जलने लगती हैं, आगे आते हुए बोलती हैं, तुम हो ही इस लायक, तुम मौका मिला नहीं और अपने कपड़े उतार के किसी और के बेड पे पहुंच गए। यही करना चाहते थे ना तुम? यही मौके की तलाश में था तुम? एक रिच
अमीर एक पावरफुल अल्फा को फंसा सको, इसलिए जैसे ही हंगोन जिन को देखा होगा तुमने, तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग के बारे में इतनी गलत बात बोल रही है, और वो भी ये भी नहीं देख रही कि किसके सामने खड़ी है, कितने सारे लोगों के सामने विंग की इस तरह से बेइज्जती कर रही है। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कहता, एकदम से विंग गुस्से में बोलता है, ये काम आपका है, मेरा नहीं। इस बात पे सब लोग अब शॉकिंगली विंग को देख रहे हैं, क्योंकि विंग ने आज तक मैडम यू को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो पुराना विंग नहीं है, ये विंग अलग है। आगे आगे बोलता है, ये काम आपका है, अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ जुड़ना, अपने फ़ायदे के लिए लोगों का फ़ायदा उठाना। आपने यही करा है ना, आपने हमेशा से यही करा है। आपने अपने फ़ायदे के लिए अंकल फैमिया को अपने साथ फंसाया, क्योंकि आप जानते थे कि अंकल फैमिया एक छोटे क्लैन से आए हैं, और वो जिनके जियांग क्लैन की जिम्मे एक तरह से क्लैन लीडर बनने के लिए आपको आराम से शादी कर लेंगे। अपने फ़ायदे के लिए आपने मुझे वैन क्लैन भेजा था, आपने अपने फ़ायदे के लिए मेरे माँ बाप को मरवा दिया। इस बात पे मैडम यू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि विंग ये क्या बोल रहा है। अब विंग आगे आके बोलता है, वी चांसे और चांसन मेरे पेरेंट्स थे जिन्हें आपने मरवाया है। कल जब इमरान कुरैन ने या अंकल कुरैन ने मुझे बोला था, तब मैंने भरोसा नहीं करा था उनकी बात पे। लेकिन आज जिस तरीके से आपने मेरी बेइज्जती करी, मैं समझ चुका हूँ कि ना ही आपको किसी से कोई मतलब है। आपने तो मेरी सीजे जानली सीजे का भी अपने फ़ायदे के लिए जियांग क्लैन में शादी करवा दी थी, और मैं ये बात दावे से कर सकता हूँ, कल आपको मौका मिलेगा तो आप यही काम जंचा के साथ भी करेंगी। इस बात पे मैडम यू गुस्से में अपने जिडियान लगा के, तुम्हारी इतनी हिम्मत करके विंग के ऊपर वो जिडियान पे अटैक करने वाली थी, लेकिन दोबारा से विंग की हो शील्ड उसके आगे आ जाती है, और मैडम यू एक का जिडियान का वार तुरंत उनके ऊपर बैकफायर कर जाता है, जिससे मैडम यू बहुत ज़ोर से दूर जाके गिरती है। अब विंग के सामने इस बड़ी सी शील्ड को देख के जंचा जैन फैमिया और जो लोग कल वहाँ नहीं थे, वो सब ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और सब लोग विंग को देखने लगते हैं। अब विंग आगे की तरफ बढ़ रहा है। विंग के चारों तरफ एक रेड रंग की ऑरा है, या एक तरह से कह सकते हैं स्नो है। ये स्नो कुछ अब ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि इसकी स्मेल यानी विंग की फेरोमोन्स के साथ ये कनेक्ट है, और यहाँ पे खड़ा हुआ हर अल्फा बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। अब विंग इसी गुस्से में आगे आके आता है। अब बोलता है, आपने मेरे साथ जो किया, मैं वो कभी भी उस चीज़ के लिए आपको गुस्सा नहीं करता, लेकिन आपने मेरे माँ बाप को मार दिया सिर्फ अपनी जेलसी में। इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग जितना पास मैडम यू के जा रहा है, उतना ही सफोकेटेड, उतना ही ज़्यादा मैडम यू का दम घुट रहा है। मैडम यू ऐसा फील कर रही है जैसे उनके गले कोई बहुत बुरी तरह से दबा रहा है। विंग धीरे धीरे मैडम यू के बहुत पास आ जाता है, तभी जंजा एकदम से बीच में आता है और कहता है, विंग प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार माँ को माफ़ कर दो। विंग प्लीज़ गुस्सा मत करो। वहीं वांग जी जो बहुत शांति से पीछे खड़े होकर ये सब देख रहा था, उसे भी बहुत बुरा लगा था जब मैडम यू ने उसके बारे में विंग के बारे में इतना गलत कहा। लेकिन वो चाहता था कि विंग वो कमज़ोर सा भोला सा विंग बन के ना रहे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग जो वो है, एक उसके अपनी पावर को यूज़ करे। इसलिए वो चुप खड़ा था। वो अब आगे आता है, अब विंग के तन को शांत करता है। वांग जी के विंग के पास आते ही वांग जी के विंग को टच करते ही विंग का अंदर का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। वांग जी अब अपने हवान विंग के सराउंडिंग में फैलाता है। विंग सैंडलवुड स्मेल की जैसे ही स्मेल इनहेल करने लगता, वो काम फील करने लगता है। अब विंग वांग जी विंग को बड़े उससे बोलते हैं, विंग अपने आप पे कंट्रोल करो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गंदे इंसान के खून में हाथ रंगो। तुम जैसा प्योर इंसान ऐसे ही प्योर रहना चाहिए। किसी गंदे इंसान के खून में तुम्हारा हाथ रंगेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। वांग जी की तरफ देखता हुआ, नंजा इन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा है, इन्हें मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। इस बात पे जैन फैमिया आगे आके बोलते हैं, तुम्हें माफ़ करने के लिए नहीं कह रहे हम, तुम चिंता मत करो। अब यू की सज़ा यू खुद भुगतेगी, तुम चिंता मत करो। जो इसने यानली के साथ किया, मुझे नहीं लगता यानली कभी इसे इज्जत दे पाएगी, माँ वाला। और जंचा भी अब इसकी कोई इज्जत नहीं करता। ये एक ऐसी माँ बन के रहेगी जिसका बच्चे कभी उसे प्यार और इज्जत नहीं देंगे। जीवन भर ये अकेले रहेगी, क्योंकि आज के बाद मैं भी यू से हर रिश्ता ख़त्म करता हूँ।
और ये बात बोलने के बाद वो जंजा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब मैडम यू वहीं कोने में पड़ी हुई हैं, जिनके बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि एक तो जिडान का अटैक उन्हीं के ऊपर वापस पड़ा था जो डबल पावर से गया था, तो उनकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दूसरा विंकी ने जो स्मेल से जो उनको सफोकेशन हो रही थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक करे। विंग मौके का फ़ायदा उठा के उन्हें वहाँ से लेके चला जाता है। वहीं मैडम यू के जाने के बाद वांग जी विंग को अपने पास लेके आता है और उनका हाथ पकड़ के वापस जाने लगता है। अब ये सब लोग बैठे हुए हैं और वांग जी को घूर रहे हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि सबके सब उसे क्यों घूर रहे हैं। वहीं विंग साइड में बैठ के बड़े आराम से अपना फ्रूट एंजॉय कर रहा है। अब एक एक करके सब अपने मन के जो डाउट है वो बोलते हैं। सबसे पहले बैंकिंग बोलती है, वांग जी आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपको कुछ अलग फील हुआ? क्या आपको कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है? आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हो? इस बात से वांग जी बैंकिंग को घूर के देखता है। तुरंत नी हुसैन बोलता है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी टेल निकल रही हो, आपकी सींग निकल रहे हो, कोई ऐसी फीलिंग आ रही है आपको? इस बात पे विंग जो साइड में बैठा हुआ था और फ्रूट खा रहा था वो ऑलमोस्ट चोक हो जाता है हंसी के बारे। वो अपने आप को रोक बहुत ज़ोर से खांसने लगता है। वांग जी नी हुसैन की बात का जवाब ना देके विंग के कमर को सहलाने लगता है। अब जैसे ही विंग थोड़ा नॉर्मल था वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और विंग को हंसता देख वहाँ पे आधे लोग जो बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहे थे उनकी भी हंसी छूट जाती है। एकदम से वांग जी अपनी जगह से उठता है, बोलता है, ये तुम लोग मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हो और मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? इस बात पे कुरैन आगे आके बोलते हैं, विंग क्या तुम मुझसे अकेले में आके मिल सकते हो? इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता है कि बात क्या हो रही थी एकदम से उसके। विंग बोलता है, हाँ अंकल आप बताइए। अब कुरैन विंग के साथ उस जगह से निकल के अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, मतलब अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। विंग भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। अब वहीं वांग जी अब आके सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे हैं कि यहाँ एकदम से कुरैन विंग को अकेले में क्या बात करने लगे हैं। विंग और कुरैन अब रूम में हैं। कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं। विंग तुमने इस पावर का जो अभी तुमने यूज़ किया, तुम इस पावर के बारे में क्या जानते हो विंग? इस बात पे कुरैन की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। आज से पहले मैंने कभी इस पावर को यूज़ नहीं किया था। मैंने फर्स्ट टाइम ये कल ही यूज़ किया था। कब? जब लंजा के ऊपर उन्होंने इन आयरन का यूज़ किया था, तब अचानक से मेरा मन किया कि मैं किसी भी तरह बस लंजा को बचाऊं और तभी ये शील्ड मेरे सामने आ गए। इस बात पे कुरैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत बोलते हैं, तुमने मेरे वांग जी की जान बचाने के लिए ये कल पहली बार यूज़ किया। उस बात पे विंग अपने सर को हिला के हाँ में अग्री करता है। इस बात पे कुरैन अब उसके पास आते हैं और उसके सर पे बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे पास ये शील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तुम ही हो जो वांग जी की सेव कर सकते हो। वांग जी जब एक ड्रैगन फॉर्म में आएगा तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल तुम्हारे लिए होगा। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता है तो कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं, तुम उसके मेट हो। अगर वो ड्रैगन फॉर्म में आएगा तो वो ड्रैगन फॉर्म में हीट में भी आ सकता, वो रट में भी आ सकता है और तब तुम्हें ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम जानते हो कितना मुश्किल होगा एक ड्रैगन को रट को कंट्रोल करना। उस समय हो सकता है वो तुम्हें हर्ट कर दे, हो सकता है वो तुम्हें ना चाहते हुए भी फिजिकली थोड़ा हार्म कर दे। मैं बस तुम्हें इस बारे में बात करना चाहता था। पहली बात अंकल इतनी बोल्डली उनके सेक्स रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो इनको बेचारे को एम्बैरेसमेंट भी होती है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अंकल उसकी हेल्थ को केयर करते हुए ये बात बोल रहे हैं। वो तुरंत अपनी बात पूरी करते हुए बोलते हैं, अंकल मैं जानता हूँ मैं लंजा एक ड्रैगन है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं और लंजा सोलमेट हैं, तो शायद मेरी बॉडी भगवान ने उस तरीके से ही बनाई होगी कि मैं लंजा की हर रफनेस को, लंजा की हर फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकूँ। इस बात पे कुरैन थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाते हैं क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं विंग से, लेकिन वो भी बेचारे चाहते थे कि विंग को थोड़ा सा अलर्ट कर दे। अब ये दोनों ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते और विंग वहाँ से तुरंत चला जाता है थोड़ा एम्बैरेस होकर, थोड़ा शर्माते हुए। वहीं वांग जी भी दौड़ा अपने कैंप में वापस आता है ये सोच के कि पता नहीं उसके अंकल ने वांग जी से क्या बात, मतलब विंग से क्या बात की। जब विंग कैंप पे आता है तो देखता है कि विंग अपने मिरर के सामने बैठा हुआ है। लंजा जब देखता है कि विंग मिरर में देख के खुद को कुछ देख रहा है तो वो पीछे से आके विंग को बैक हक कर लेता है और अपना सर विंग के नेक पे रख के बोलता है,
क्या देख रहे हो? एकदम से विंग लांगवांग जी की तरफ पीछे मुड़ता है तो लांगवांग जी देखता है, क्योंकि लांगवांग जी जब आया था तो उसने सिर्फ ये देखा कि पीछे विंग खड़ा हुआ है, उसने सिर्फ बैक देखी, आगे का उसने देखा नहीं। जैसे ही विंग मुड़ा तो लांगवांग जी ने देखा कि विंग ने अपनी आगे के सारे हार्मफुल खोले हुए हैं और विंग की चेस्ट पूरी तरह से विजिबल है। अब विंग थोड़ा गुस्से में था, ये तुमने क्या किया? देखो कि इतने सारे मार्क हैं, तुमने मुझे सिर्फ एक मार्क करना था, वो भी मेरे सेंट ग्लेन पे, वो बहुत था, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेचारा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन पे बोलता। वहीं वांगी थोड़े से अपने चेहरे पे नोटिस फाइल करते बोलता, अब मैं खोल के दिखाऊं अपना हनफू, मुझे कितने मार्क किया तुमने? रात में तो तुम एक बिल्ली बन गए थे, इतना नोचा है तुमने मुझे, दिखाऊं अभी? इस बात पे विंग थोड़ा सा एम्बैरेस होकर अपना मुंह उधर करते तो तुम कम थे, कितना रफ थे तुम। अब मैं बस कोशिश कर रहा था खुद पे, मतलब ताकि कुछ मुंह से आवाज़ें ना निकले। अब वांगी थोड़ा सा नोटी वे में विंग के कान के पास आके बोलता है, विंग थोड़ा सा पीछे हुआ, तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो बिना शर्माए बिना घबराए? तो शर्माने का काम तो तुम्हारा है ना, तो मैं क्यों करूं? अब विंग और वांगी अभी नोटी वाली हरकतों में आ जाते हैं। विंग जो थोड़ा सा वांगी से इधर उधर मुंह कर रहा है और वांगी उसे टीज कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस कर रहा है। कभी बोलता है कि तुम्हारे रात में आवाज़ें बहुत अच्छी लगी, कभी कुछ तुम्हारी जिस तरीके से मेरे हर टच पे बॉडी मूव कर रही थी वो अच्छा लगा। विंग हमेशा तो मतलब जितने टाइम से वांगी से मिला है वो जानता है कि सबके सामने कुछ ना बोलने वाला वांगी जब रूम में विंग के साथ अकेला होता है तो कितना ज़्यादा नोटी हो जाता है, कितना ज़्यादा उसे छेड़ता है। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। वो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, अपनी मतलब अल्फा को थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। बोलता है, नंजा मुझे एक बात परेशान कर रही है। एकदम से वांगी विंग की तरफ देखता है, बोलता है क्या? अगर तुम्हारा ड्रैगन फॉर्म अभी तक कैसे आएगा सामने, हमें वो मेथड नहीं पता चलेगा तो हम कैसे इस वॉर को जीतेंगे? मुझे भी ये बात परेशान कर, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाने आया था। सब लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करें, हमें वहाँ जाके सबसे इस बारे में बात करना चाहिए। सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और इस बारे में बात करेंगे, शायद कोई आइडिया आ जाए। और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है गाइस। ये एक शॉर्ट फैन फिक्शन था, पर अब इसके पार्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है मुझे वो बहुत खुशी दे रहा है। एंड प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट किया कीजिए। थैंक यू।